हैप्पी वुमेंस डे। कोई भी मसीही कलाम मुकद्दस में मसीही ख़वातीन की रफ़ाकत से नावाकिफ़ नहीं। खुदावंद यहोवा खुदा वाहिद खुदा ने बारहा जगह पर कलाम मुकद्दस में अपने मंसूबों को सरअंजाम देने के लिए औरतों की रफ़ाकत को इस्तेमाल किया। तो चलिए बाइबल मुकद्दस में से चंद मसीही ख़वातीन की रफ़ाकत के बारे में सीखते हैं। मरियम और योकबत की वफादार रफ़ाकत मर्द खुदा मूसा को दुनिया में लाने और उसकी तरबियत करने, और फ़राउन की बेटी और उसकी सहेलियों की रफ़ाकत को मूसा को बचाने और फ़राउन के महल में पालने के लिए खुदावंद के अल्लाही मंसूबा का हिस्सा थीं। हालेलुया। चैप्टर 2 वर्स 15 to 22। यहाँ पर मूसा जब मुल्के मदियान में बियाबान में भटक रहा था तो यहाँ पर भी ख़वातीन उन्हें अपने बाप की पनाह में ले आए। चैप्टर 4 and 5 खुदावन ने दबूरा को मूसा की मानित काजी और नबिया के तौर पर बनी इसराइल की रिहाई के लिए बर्पा किया। एक औरत को चुना। दबूरा तमाम जलाल खुदावन को देती थी और गीत गाती है और याएल की हिम्मत सराहती और गवाही देती है। इसी तरह खुदावंद में दोनों औरतें रफ़ाकत में कायम रहीं और अपने किरदार से खुदावंद का शुक्र अदा करती रहीं। बेशक यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ख़वातीन अपने लिए खुदावंद के इलाही मंसूबा को पहचानती हैं, फिर उसके हुक्म की तामील में आगे आकर अमली कदम उठाती हैं, खुदावंद हज़ारों साल के लिए उनके बारे में गवाही कायम कर देता है। क़ज़ात चैप्टर 5 वर्स 24। जबर कीने की बीवी याएल सब औरतों में मुबारक ठहरेगी। आमीन। इसी तरह आस्तर की खूबसूरत कहानी में आस्तर मलका बनी और अपनी यहूदी कौम की जान बचाने का वसीला भी बनी। आस्तर चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। आमीन। क्योंकि आस्तर और उसकी सहेलियों ने ख़वातीन की रफ़ाकत के ज़रिए से रोज़ा के ज़रिए खुदावंद की तवज्जो और उसकी मंजूरी हासिल कर ली थी। हालेलुया। मुकद्दस लूका चैप्टर 1 वर्स 2। जिब्राइल फरिश्ता एक कंवारी माँ के पास भेजा गया कि उसको खुशखबरी दे कि तू नजात दहिंदा को दुनिया में लाने का सबब होगी। आमीन। उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। नजात दहिंदा को दुनिया में लाने का वसीला एक औरत बनी। प्रेज़ गॉड। खुदावन यस्सु की 3.5 साला ज़मीनी खिदमत और खुशखबरी की मुनादी के बड़े हिस्सा में ख़वातीन और इनकी रफ़ाकत खुदावन यस्सु मसीह की खिदमत में शामिल थी। देखिए मुकद्दस लूका चैप्टर 8 वर्स 1 to 3। बाज़ औरतें मरियम मगदलीनी और योआना और हेरोदीस के दीवान खोसा की बीवी सोसाना और बथीरी औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत किया करती थीं। खुदावन यीशु मसीह जब ईद फसह से 2 दिन पहले यरूशलेम के लिए मसलूब होने के वास्ता रवाना हुआ तो 12 शागिर्दों के अलावा ईमानदार औरतें भी उसके साथ गलील से यरूशलेम में आईं। देखिए मुकद्दस लूका चैप्टर 23 वर्स 55। यही वो ईमानदार औरतें थीं जो यीशु मसीह को सलीब दिए जाने पर उसकी सलीब के नीचे मुकद्दसा मरियम के साथ खड़ी थीं जब सिवाय यूहन्ना के सब शागिर्द भाग गए थे। यही ईमानदार औरतें सुबह नूर के तड़के सब्बत के पहले दिन यीशु पर खुशबूदार मसाला मलने और अपने अलही वफादारी और अकीदत के सबब यीशु की कब्र पर पहुंच गईं, ये सोचे बगैर कि कौन टनों वजनी पत्थर को हटाएगा। आमीन। इसी तरह अमाल चैप्टर 2 वर्स 17 to 18। याफा में रफ़ाकत ख़वातीन की एक सरगर्म लीडर जो शागिर्द थी तबीता अपने नेक कामों और खैरात की वजह से जानी जाती थी। इसी तरह रसूलों के तमाम खतूत से हमें आगाही मिलती है कि इब्तदाई घरेलू कलीसियाओं में रफ़ाकत ख़वातीन खिदमत और खुशखबरी का अहम और बड़ा हिस्सा थीं। बेवाओं, यतीमों और मोहताजों की मदद और आगाही तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करती थीं। क्योंकि ख़वातीन कलीसिया का अहम और बुनियादी हिस्सा हैं, इब्तदा ही से ऐसा रहा है और हमेशा रहेंगी। रफ़ाकती ख़वातीन कलीसिया और नेक कामों को कभी भी अलहदा किया नहीं जा सकता। पहला पतरस चैप्टर 3 वर्स 6 में यूं फरमाया गया है, तुम भी अगर नेकी करो और किसी के डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुईं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
تو ضرورت کس بات کی ہے؟ سنیے، ضرورت ہے کہ آج نگہبانوں اور پاسبانوں اور خادموں کی بیویاں جو کلیسیا کی مائیں ہوتی ہیں، غرض ہر مسیحی بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ خداوند کی مرضی کے مطابق بھرپور طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، آگے آئیں، ابتدائی کلیسیا کی طرز زندگی کو اپنائیں، چرچ کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو چرچ میں ویلکم کریں، ان کی روحانی بھوک مٹانے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی ترقی اور طاقت کا بھی انتظام کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ ابتدائی کلیسیائیں بھی ایسے ہی کام کیا کرتی تھیں۔ بس ہم نے سیکھا کہ بائبل مقدس میں عورتوں کا اہم کردار ہے، بس ہمیں انہی اگزامپلس کو اپنی آنے والی نوجوان نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اپنی نوجوان بیٹیوں کو مسیحی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی سہولیات سے زیادہ مسیحی تعلیم، بائبل مقدس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دلائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خداوند ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ God bless you all.